अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना रेडियो 96.9 एफएम पे। और मैं आपका होस्ट श्रीधर राठी सबके साथ एक नए प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं, जिसका नाम है पोषण सप्ताह के अंदर पोषण का महत्व। जी हाँ, अगर हम बात करें तो फिलहाल भारत राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मना रहा है, जिसकी शुरुआत 1982 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इस पहल का उद्देश्य कुपोषण को कम करना और संतुलित आहार को बढ़ावा देना है। यह सप्ताह हमें पोषण के महत्व को समझाने और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को संतुलित आहार के फायदे के बारे में जागरूक करने का अवसर देता है। इस साल की थीम है हर किसी के लिए पौष्टिक आहार। ये आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है। आज हमारे साथ इसी विषय पर कुछ खास बातचीत करने के लिए दो मित्र हैं। सबसे पहले अलोना, आपका स्वागत है। धन्यवाद श्रीधर। और रश्मि, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद श्रीधर। सबसे पहले अलोना, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पोषण शब्द से आप क्या समझते हैं और इसका क्या महत्व है? जी श्रीधर, ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पोषण होता क्या है। पोषण वे रसायन हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। पोषण के 40 से अधिक प्रकार होते हैं, जिन्हें 7 प्रमुख समूह में बांटा जा सकता है। पहला, कार्बोहाइड्रेट। ये हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। इसे अनाज, चावल और दूध जैसी चीज़ों से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, प्रोटीन। शरीर के निर्माण, मरम्मत और रख रखाव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमें मांस, मछली, अंडा व दालों से प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं फैट्स। ये हमें अत्यधिक गर्मी और ठंडी से बचाते हैं। इन्हें हम बीज, मेवे या घी जैसी चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद विटामिन, शरीर के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक होते हैं, जो फलों और सब्जियों में पाए जाते हैं। आखिरी में आते हैं मिनरल्स। ये शरीर के विभिन्न कार्यों में आवश्यक होते हैं। सभी पोषक तत्वों को संतुलित आहार में ग्रहण करना चाहिए, ताकि हम एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सके। तो रश्मि, आपको क्या लगता है कि क्या टिप्स हैं जो बच्चों को फॉलो करनी चाहिए एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए? देखिए श्रीधर, आज इस भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में हमारा जो युवा है वह अपने सपनों को तो पूरा कर रहा है, लेकिन इस सभी में वह अपनी सेहत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह एक हेल्दी डाइट ले। उस हेल्दी डाइट में हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और फाइबर को शामिल कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि हमें कितना लेना चाहिए प्रोटीन या वसा, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि एक ICMR के अनुसार एक युवा को 0.8 से 1 ग्राम पर किलोग्राम अपने वेट के अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, 55 से 60% तक टोटल डेली एनर्जी इनटेक हमें कार्बोहाइड्रेट्स का लेना चाहिए। और इसमें सबसे ज़रूरी एक आता है फाइबर, क्योंकि जो फाइबर होते हैं वह हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। फाइबर कॉन्स्टिपेशन से बचाता है और हमें तरोताज़ा भी रखता है। अलोना, आपको क्या लगता है कि भारत की क्या स्थिति है जब हम अंतर्राष्ट्रीय दौर पे देखते हैं, तो भारत कहाँ खड़ा होता है? श्रीधर, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो जो भारत की स्थिति है वो थोड़ी चिंताजनक है, क्योंकि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें भारत 111वें स्थान पे आता है। भारत में बच्चों की कमज़ोरी दर 19.3% है। ये दुनिया के किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा है। 35% बच्चे कमज़ोर पाए जाते हैं। 57% महिलाएं और 25% पुरुष एनीमिया से पीड़ित हैं। मुझे लगता है कि इसमें जिस समय आप खा रहे हैं अपना डाइट, उसका भी बहुत महत्व है। क्या सही कह रहा हूँ मैं रश्मि? जी श्रीधर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ खाना खाना ज़रूरी नहीं है, परंतु सही समय पर खाना बहुत ज़रूरी है। ICMR के अनुसार हमें निश्चित अंतराल पर खाना खाते रहना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में शुगर लेवल मेंटेन रहता है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी 3 टाइम मील के बारे में, कि हमें खाना 3 समय पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करना चाहिए। उससे हमें तरोताज़ा रहते हो, हमें एनर्जी जो हमारे शरीर को रिक्वायर्ड होती है वो मिलती रहती है।
वैसे मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि हमारी भारत सरकार भी बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव है जो चलाती है, जैसे कि पीएम पोषण अभियान, जो कि 6 साल से छोटे बच्चों के लिए है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो ये है कि जो लो बर्थ वेट रहता है, जो बच्चे जो हैं वो पैदा होते ही मर जाते हैं, उनके लिए इसका ज़्यादा फोकस है इस स्कीम का। साथ ही में एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी है जो कि 2018 में लॉन्च की गई थी, जो कि रिप्रोडक्टिव एज में जो लोगों को प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेटेड है। बाकी पोषण वाटिका है जो हमारी भारत सरकार चलाती है, जहाँ पे नॉलेज और न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस जो आपको फॉलो करनी है वो सिखाया जाता है। साथ ही में इससे बहुत सारा अलग अलग डायरेक्टेड टारगेट इंटरवेंशंस है जो गवर्नमेंट करती रहती है, ताकि लोग जागरूक रहें और जो खान पान है वो रेस्ट्रिक्ट ना करें, लोग उसको एक जगह पे इकट्ठा करके ना रख लें। हर तरह से भारत सरकार भी पूरा इस पे जोर देती है। और फिलहाल ही में कुछ इंटरनेशनल मिलेट्स भी बनाया गया था। क्या अलोना इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? श्रीधर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें से एक संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बाजरे के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता के लिए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष या इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया था। भारत सरकार ने भी इस जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। भारत एशिया में बाजरा उत्पादन में 80% और दुनिया भर में 20% योगदान देता है। वैसे मित्रों, मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि हम इतनी पोषण की बातें कर रहे हैं, असलियत में हम कितना फॉलो करते हैं? अलोना, आप क्या खाते हैं? बच्चों को वैसे डर लगता है, ओट्स वगैरह खाते हैं, नहीं खाते, तो आप क्या कैसे अपनी लाइफ में न्यूट्रिएंट्स रखते हैं अच्छे से? जी श्रीधर, मैं ये बताना चाहूँगी कि बचपन में मुझे ये सब खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब मेरी माताजी मुझे दूध पीने के लिए बोलती थी या फिर फल खाने के लिए बोलती थी तो मैं बहुत कतराती थी। पर जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं और हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, तो मुझे इनकी इम्पोर्टेंस समझ आती है कि हम जो युवा हैं उन्हें दूध, दही या फिर फल ग्रहण करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई या कार्यों में व्यस्त रहते हैं। तो ये सब फल ग्रहण करने से हमारे शरीर में एनर्जी का प्रभाव बना रहता है। खाते भी हैं आप असलियत में? जी, मैं खाती हूँ। और रश्मि, आपका क्या कहना है? श्रीधर, देखिए अभी क्या हो गया है कि जब हम लोग कॉलेज या स्कूल में जाते हैं तो हम लोग खाना तो ठीक से खाते नहीं हैं, और घर का खाना तो शायद बिल्कुल ही नहीं खा पाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि बाहर से जंक फूड ले लेते हैं, वो सब खाते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो हम अगर अपना खाना घर से बना के ले जाएं, कई बार हम क्या करते हैं कि चलिए सोचते हैं कि कॉलेज में ही खा लेंगे, कैंटीन में कुछ खा लेंगे, कुछ चिप्स खा लेंगे, तो उससे बेहतर रहता है कि अगर अपने घर में ही सुबह अपना नाश्ता बना के खा के जाइए, और लंच के लिए भी अगर कुछ पैक करके ले जाएंगे तो उससे क्या है कि हम एक हेल्दी डाइट ले पाएंगे, और अपना जो काम करते हैं ना उसमें भी फिर हमारा मन लगता है अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो। बहुत अच्छी बात है। तो अंत में जाने से पहले अलोना, आप हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और खूब सारा पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें। इससे आपका जीवन और सुखमय होगा। बिल्कुल, पहला सुख निरोगी काया, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे। तो बिल्कुल हम मान सकते हैं कि अगर हम स्वस्थ खुद ही नहीं रहेंगे तो हम जीवन में आगे क्या ही कर सकते हैं। बाकी रश्मि, आप क्या कहना चाहेंगे जाने से पहले? जी, मैं अपनी बात को अपनी 4 लाइनों में समाप्त करना चाहूँगी। मन में है बस यही विचार, सपना ये करना है साकार, मिले सभी को इस जीवन में गुणवत्ता से भरा आहार, गुणवत्ता से भरा आहार। बहुत बढ़िया। अंत में हम यही कहेंगे कि देखिए, भारत में पोषण से संबंधित दिक्कतें बहुत हैं। कई लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सही प्रकार का अन्न खा पाएँ, खरीद पाएँ। कई बार फार्मिंग ऐसी होती है, लोग आजकल मिलेट्स को इतना अच्छा नहीं समझते तो कम उगाते हैं, या फिर कई बार सोशल नॉर्म्स ऐसे होते हैं कि लोग इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते हैं। बट इन सब दिक्कतों के बावजूद भारत सरकार जो है वो विभिन्न प्रयासों से जन जागरूकता कर रही है और एक स्वस्थ और पोषण से भरपूर भविष्य की ओर हम सभी को ले जा रही है। तो दोस्तों, आइए इस राष्ट्रीय पोषण सप्ताह में स्वस्थ खाने की आदतें बनाएं और एक स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई सपना
हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM